कैसे हैं आप सभी जी। मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल A2 गेमिंग में डेली करंट अफेयर वीडियोस के साथ। हमेशा की तरह आज के भी हमारे वीडियो में टोटल 5 MCQs क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। सो जितने भी लोग जो PCS, UPSC जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप सभी वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। सो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है? पहला वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा मौद्रिक नीति रिपोर्ट, तीसरा वित्तीय समीक्षा पर रिपोर्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 और 3 सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है तथा नीतियां तैयार की जाती है। हालांकि मूल रूप से यह निजी स्वामित्व में था। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से ये रिजर्व बैंक पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। RBI के महत्वपूर्ण प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय समीक्षा पर रिपोर्ट है, अतः विकल्प डी सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा चैनल A2 गेमिंग ऐसे डेली करंट अफेयर वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस एंड इन न्यूज जैसे वीडियोस अपलोड कर रहा है। सो आप इन सभी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संबंध विशिष्ट एजेंसी बन गई। दूसरा, यह सेंट जर्मेन की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने वाली नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाली कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं व श्रमिकों को एक साथ लाता है। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया, अतः कथन 1 सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। ILO की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट है। दूसरा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन देश के बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। विश्व व्यापार रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2003 से प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, जिसका मुख्यालय प्रगति मैदान में है, देश की बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लवणीय मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
पहला, ये मृदाएं शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, पंजाब तथा हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तीसरा, इनमें आमतौर पर नाइट्रोजन व कैल्शियम की अधिकता होती है। इसमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 2 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। कथन 1 सही है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु तथा खराब हवा के कारण लवणीय मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। ये मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाशय वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कथन 2 भी सही है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, खासकर हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जल और मृदा की लवणीय हो जाती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिकत्व क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप में पंजाब व हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या निपटने हेतु जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। कथन 3 सही नहीं है। लवण मृदा में नाइट्रोजन व कैल्शियम की कमी होती है। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी संस्था विश्व असमानता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? पहला, विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी विश्व असमानता लैब और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व असमानता लैब। विश्व असमानता लैब पेरिस स्थित एक वैश्विक शोध पहल से संबंधित संस्था है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।